Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss equation of continuity. इसका दूसरे फॉर्म में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर आइडियल फ्लूइड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या चीज़ है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करते हैं कि जितनी एक पाइप है फॉर एग्जांपल हमारे पास, इस पाइप के एंड में जितना मास फ्लूइड का एंटर होता है उतना ही मास जो है इसके एंड टू से जो है निकलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितना मास फ्लो कर रहा है उतना मास इस एरिया में, ये फॉर एग्जांपल एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, तो दोनों एरिया में सेम मास जो है वो फ्लो करता है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पाइप किस तरह है, ये नॉन यूनिफॉर्म साइज़ है। यहाँ पर देखिए ये पाइप की वाइडर नहीं है, यहाँ पर वाइडर है, एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर फ्लो जो है वो सेम हो रहा है। यहाँ पर जितना मास फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जितना मास फ्लो हो रहा है, दोनों सेम है, क्योंकि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के साथ। एरिया कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शनल तो स्पीड जो है वो कम होगा। और इस इक्वेशन को, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर आइडियल फ्लूइड कहते हैं, या इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं कि द मास ऑफ द आइडियल फ्लूइड डज नॉट चेंज एज इट फ्लोज। The product of the cross-sectional area and the speed of the fluid at any point along the pipe is constant। ये पॉइंट ले, ये पॉइंट ले, ये पॉइंट, जो पॉइंट पे आप लेंगे हर जगह पर इसका मास जो है या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी वेलासिटी, फ्लूइड की वेलासिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। मैथमेटिकल फॉर्म A1V1, ये एरिया 1 है, ये इसकी वेलासिटी V1 है फ्लूइड की, इसका प्रोडक्ट ये एरिया 2 है, ये कम एरिया है लेकिन इसकी वेलासिटी ज़्यादा होगी, तो ये V2 है, इसकी प्रोडक्ट हमेशा सेम होगी। ए एरिया को और V वेलासिटी को शो करता है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। यहाँ पर साइज बड़ा है, यहाँ पर कम है, लेकिन ये आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है। द पार्टिकल इन द फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन, स्टेडी फ्लो, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, टर्बुलेंट नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लेमिनर फ्लो है और स्टेडी है, यूनिफॉर्म फ्लो कर। एज देयर इज़ नो सोर्स आर सिंक इन द पाइप, यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है कि ये यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, बस ये पाइप है, इसमें पानी आ रही है, जा रही है, यहाँ पर ये दरमियानी पॉइंट है, ये भी दरमियानी पॉइंट है, दोनों। So there is no source or sink in the pipe, so equal mass will flow through each end of the pipe। यहाँ पर जितना मास फ्लो होगा उतना मास इस एंड पर भी जो है, यहाँ पर जितना मास एंटर होगा उतना ही मास यहाँ से निकलेगी। किस तरह देख, डेल्टा M1 मास M1 एंड 1 पर, और ये डेल्टा M2 मास M2 पर, ये डेल्टा M के बराबर है। इसका मतलब है ये कांस्टेंट होगा। हाँ, सबसे पहले हम इस तरह करते हैं, एक डेफिनीशन यूज़ करते हैं। डेंसिटी की डेफिनेशन हमारे पास है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हम यहाँ से निकालते हैं रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम देगा। बाय डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड हाइट या डिस्टेंस, तो एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये वॉल्यूम की डेफिनेशन है। By definition of average velocity, velocity is equal to displacement divided by time, so displacement is equal to v multiply time, so इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है ये पुट कर ले एंड इक्वेशन नंबर 3 में डेल्टा एक्स की जगह ये वैल्यू उठाकर इसकी जगह पुट कर ले, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ए वी डेल्टा टी। ये भी वेलासिटी है, ये भी वॉल्यूम की सैम्पल है, ठीक है, इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दें। ठीक है, द फ्लूइड थ्रू एंड फ्लूइड फ्लो थ्रू एंड 1, फर्स्ट एंड से कितना वाटर फ्लो हो रहा है इसको आप नोट कर लें। यहाँ पर डेल्टा M1 जो है रो A1 V1 डेल्टा T1, ये मास की जगह ये डेल्टा V की वैल्यू उठाकर इसमें डेल्टा V की जगह पुट कर लें, तो रो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, रो A1 V1 डेल्टा।
एरिया A1 V1 वेलोसिटी V1 है, ये N1 के लिए। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है थ्रू N2 तो फिर वही फार्मूला डेल्टा M2 रो A2 V2, सिर्फ वेलोसिटी और एरिया में फ़र्क है, टाइम तो दोनों के लिए सेम लेंगे, डेंसिटी सेम है क्योंकि फ्लूइड सेम है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले। अभी जो हमने लिखे कि डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2, इसको हमने पुट किया दोनों साइड, डेल्टा M1 की जगह ये, डेल्टा M2 की जगह ये, डेल्टा टी के साथ कैंसिल, रो के साथ कैंसिल, तो हमारे पास A1 V1 A2 V2 कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी V1, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 वेलोसिटी V2 जो है वो कांस्टेंट है। और इसको हम इस तरह इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन जो है इस इक्वेशन की इस तरह है कि द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर देखिए एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा है क्योंकि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। या इस लॉ को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास है, ये डेल्टा वी जो ए वी डेल्टा टी, ये डेल्टा टी उस साइड पर ले जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये ए वी के बराबर आ रहा है। सो ये डेल्टा वी डिवाइड बाई टी ए वी तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वी एंड वेलोसिटी और एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको ले सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट। तो इस लॉ को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो इस इक्वेशन की जो है या इस पाइप की जो है, जितना वॉल्यूम टाइम के साथ इसमें चेंज आ रहा है, यहाँ पर जितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है उतना ही वॉल्यूम यहाँ इस एंड से भी जो है वो निकल रहा है। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट जो है ये भी कांस्टेंट होगी। और इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है मास कहते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड, या इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हम कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।